डियर स्टूडेंट, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल प्राइम स्टडी मटेरियल बाई शालू मैम में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 9th का पोइट्री का चैप्टर नंबर 1। ठीक, चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा चैप्टर का नाम है द रोड नॉट टेकन। देखिए, रोड मतलब होता है सड़क, नॉट मतलब नहीं, टेकन मतलब यहाँ पर हो जाएगा चुनना या फिर लेना। ठीक, तो हो जाएगा वो सड़क जिससे कोई नहीं चुना। और इसके जो पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं। देखिए, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में एक बात याद रखिएगा आप लोग, जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं ये हमेशा अपने पोयम में गागर में सागर भरने जैसा लिखते हैं। ठीक, मतलब इनका लिखने का वर्ड तो छोटा रहेगा बट उसका अर्थ बहुत बड़ा रहेगा। और जिसे कहते हैं थोड़ा सा मतलब हिंट देंगे बट उससे आपके जीवन की कई चीज़ें जो है रिलेटेड रहेंगी, मतलब बहुत बड़ा जो उदाहरण देते हैं। ठीक, चलिए बिना देरी किए करते हैं स्टार्ट। टू रोड्स यानी दो सड़कें डिवाइज्ड मतलब बटी हुई थी इन ए येलो वुड। देखो, येलो मतलब होता है पीला, वुड मतलब जंगल, यानी दो सड़कें बटी हुई थी जो पीले जंगल में जा रही थी। अब देखिए, यहाँ पर पीले जंगल बोला है, यानी दो रोड जो है बटी हुई थी और कहाँ जा रही थी, पीले जंगल में। पीले जंगल मतलब जो जंगल की पत्तियाँ थी वो पीली हो गई थी। वो पीली होने के कारण जब रोड पर गिर गई थी तो पूरा रोड जंगल सब कैसा दिख रहा था, पीला पीला दिख रहा था। तो यही यहाँ पर बोले गया है कि टू रोड्स दो सड़कें बटी हुई थी, डिवाइडेड मतलब बटी हुई थी इन ए येलो वुड्स जो पीले जंगल में जा रही थी। ये दो सड़कें जो बटी हुई थी और जो है पीले जंगल में जा रही थी। देखिए, बटी हुई मतलब जैसे मान लीजिए आप इस रास्ते से जा रहे हैं। ठीक, इस रास्ते से जा रहे हैं और यहीं पर एक सड़क इधर गई है, एक सड़क इधर गई है, यानी मतलब दो सड़कें बटी हुई थी। मतलब एक जो है इधर जंगल की तरफ जा रही थी, एक इधर जा रही थी और लेखक यहीं पर खड़े हुए थे। ठीक, चलिए, सॉरी लेखक नहीं, राइट, पोएट मतलब कवि। ठीक, देखिए आगे पोएट क्या कर रहे हैं, एंड सॉरी और मुझे जो है दुख था, आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ कि मैं दोनों रास्तों पर नहीं जो है यात्रा नहीं कर सकता। ट्रेवल मतलब होता है यात्रा करना, बोथ मतलब दोनों, कुड मतलब सकता, आई मतलब नहीं, नॉट मतलब नहीं, सॉरी मतलब दुख। ये मुझे दुख है कि मैं दोनों रास्तों पर जो है यात्रा नहीं कर सकता। अब दोनों रास्तों पर यात्रा मतलब देखिए, जैसे आप लोग मान लीजिए कोई साइंस है कोई आर्ट है। ठीक, कोई जो है आर्ट लिया है कोई संस्कृत लिया है, तो बोलता है कि मैं जो है संस्कृत लेकर फंस गया हूँ, कोई बोलता है आर्ट लेकर फंस गई। यानी मतलब देखिए, साइंस होता है, एक आर्ट होता है, एक कॉमर्स होता है। ठीक, तो आप इन तीनों चीज़ों में से केवल एक ही चुन सकते हैं। तो यही मतलब लेखक कह रहे हैं कि मेरे सामने दो रास्ते से और दो रास्तों पर मैं एक साथ तो नहीं चल सकता था। जिस प्रकार से आप जो है एक ही साथ में आर्ट साइंस दोनों तो नहीं ले सकते हैं। ठीक, इसी प्रकार से जो है एक साथ में अगर आपको कला लेंगे संस्कृत छूट जाएगा, संस्कृत लेंगे तो कला छूट जाएगा। ठीक, उसी प्रकार से देखिए फिर से, टू रोड्स दो सड़कें डाइवर्ट बटी हुई थी इन ए येलो वुड यानी जो पीले जंगल में जा रही थी। दो सड़कें बटी हुई थी जो कहाँ पर जा रही थी, पीले जंगल की ओर जा रही थी। एंड सॉरी और मुझे दुख है, पोएट बोल रही मुझे दुख है, आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ कि मैं दोनों रास्तों पर यात्रा नहीं कर सकता। यानी मुझे दुख है कि मैं एक ही साथ दोनों जो है रास्तों पर यात्रा नहीं कर सकता। भाई एक साथ कैसे जाएंगे, पोएट तो एक ही है तो एक साथ कैसे जाएंगे। जैसे आप एक ही इंसान है, अभी मान लीजिए आप जो है अभी एक स्टूडेंट है और जो है 10th में गए हैं, तो आप ये तो संस्कृत ही ले सकते हैं और या फिर कला ही ले सकते हैं। ठीक, आगे आई कुड नॉट ट्रेवल कि मैं यात्रा जो है रास्ते पर नहीं कर सकता। एंड बी वन ट्रेवल्ड क्योंकि वह यात्रा थी, लॉन्ग ए स्टूड बहुत देर तक मैं खड़ा रहा। देखिए, एंड बी वन ट्रेवल्ड क्योंकि मैं एक यात्री था। देखिए, ट्रेवल मतलब होता है यात्रा करना और ट्रेवलर मतलब होता है यात्री, ट्रेवलर मतलब यात्री। नहीं, क्योंकि वह एक ही यात्री थे, क्योंकि वह अकेले व्यक्ति थे तो अकेले होकर मतलब वो कौन कौन सी सड़क पर यात्रा करते। ठीक, वही बोल रहे हैं, एंड बी वन ट्रेवलर क्योंकि मैं एक ही यात्री था, लॉन्ग आई स्टूड मैं बहुत देर तक खड़ा रहा। यानी मतलब यहीं पर पोएट जो है बहुत देर तक खड़े रहे। एंड लुक्ड डाउन वन और देखता रहा एक सड़क को। यानी मतलब यहीं पर खड़े होकर देख रहे, कभी इसको देख रहे कभी इसको देख रहे, सोच रहे मैं किस रास्ते से जाऊँ, कौन सा बेटर रहेगा, किस में जो है लोग जाते हैं किस में नहीं जाते हैं, ये सब सोच रहे हैं। एज फार एज आई कुड जितना दूर तक मैं देख सकता था। यानी यही खड़े होकर एक सड़क को देख रहे थे और वहां तक देखे जहां तक वो सड़क दिखाई दे रही थी। जहां जितनी दूर तक वो देख सकते थे वहां तक क्या कर रहे थे, सड़क को देख रहे थे।
टू वेयर इट वेंथ इन द अंडरग्राउंड, एक स्थान पर रुक गई थी और लुप्त हो गई थी। यानी मैं एक सड़क को देख रहा था जो एक स्थान पर रुक गई थी और लुप्त हो गई थी, गायब हो गई थी। कहने का मतलब मान लीजिए आप यहीं पे खड़े होकर देख इधर गई इधर गई, अब ऐसी जगह आएगा कि रोड आगे जाकर ऐसे होकर मुड़ जाएगी। मान लीजिए यहाँ पेड़ वगैरह कुछ भी ऐसे मुड़ जाएंगी, तो आप बस वहीं तक देख सकते हैं जहाँ तक आपको दिख रहा है। आगे जो है आपको पता नहीं, रास्ता जो सीधा गया है मुड़ा है, तो यहीं से क्या होगी, रास्ता गायब, मतलब आप यहीं तक देख पा रहे हैं, आगे से देख नहीं पा रहे हैं। ठीक, आगे वही बोल रहे हैं टू वेयर इट वेंथ इन द अंडरग्राउंड, एक स्थान पर रुक गई जो लुप्त हो गई। नहीं, वह जो है जहाँ तक देखना चाहता था वहीं तक देख सकते थे, मतलब आगे से रास्ता क्या था, टर्न था, मुड़ा हुआ था, तो वहीं से रास्ता गायब हो गई थी, सिर्फ वहीं तक देख रहे थे। ठीक, यहाँ तक समझ में आया होगा आई होप। अब चलिए आगे दूसरे पैराग्राफ चलते हैं। देखिए देन टुक द अदर, और तब मैं दूसरे रास्ते को चुना। यानी एक को देख रहे थे, फिर सोचे पता नहीं इसमें कोई गया होगा नहीं, मतलब छोड़ो उसको जान दो, फिर इसमें सोच लिए। ठीक, अब क्या कर रहे हैं, दूसरे रास्ते को देख रहे हैं। देन टुक द अदर, और तब मैं दूसरे रास्ते को चुना, जस्ट एज फेयर, क्योंकि वह मुझे सही लगा। यानी फिर उन्होंने उस जिस रास्ते को देख रहे थे उसको छोड़कर अब दूसरे रास्ते को चुन रहे हैं, क्योंकि उन्हें क्या लग रहा है, वह सही लग रहा है। जैसे मान लीजिए किसी को आर्ट सही लगता है तो किसी को जो है संस्कृत सही लगता है। ठीक, तो कोई बोलेगा आर्ट लेकर मेरा जीवन भविष्य बर्बाद हो गया, कोई बोला साइंस होगा, तो कोई बोलेगा नहीं संस्कृत लेकर मेरा जीवन जो है बन गया, कोई बोला नहीं मेरा जो है कला लेकर बन गया है। तो उसी प्रकार से मतलब जो जिसको सही लगता है वही सब्जेक्ट चुनता है, उसी प्रकार से लेखक को जो सही लगा वही रोड उन्होंने चुना। देखिए देन टुक द अदर, और तब मैं उस दूसरे रास्ते को चुना, जस्ट ए फेयर, क्योंकि वो मुझे सही लगा, एंड हैविंग परहैप्स, और शायद द बेटर क्लेम, यह रास्ता मेरे लिए अच्छा था। यानी ऐसा लग रहा था कि रास्ता खुद ही बता रहा है कि मैं इसके लिए अच्छा हूँ, यानी वह मेरे लिए अच्छा है। यानी उन्होंने सोचा कि यह सोचकर जो है चुना, क्योंकि उनको मतलब लग रहा था कि जो रास्ता है यह मेरे लिए अच्छा है। जैसे मान लीजिए किसी को आर्ट आता है, किसी साइंस आता है, तो आपको आर्ट आता रहेगा, आर्ट ले लेंगे, मान लीजिए पास हो गए तो बोलेंगे मैं आर्ट इसलिए चुना था क्योंकि मुझे आर्ट अच्छा लगता है, मुझे बनाने आता है और मैं इसलिए आर्ट चुना था। बिकॉज, क्योंकि इट वॉज ग्रेसी, इस पर घास थी। यानी मतलब जो रास्ते को चुना था उस पर क्या थी, घास थी। एंड वांटेड वियर, और इस पर कदमों के निशान नहीं थे। यानी मतलब जो रास्ता उन्होंने चुना था उस पर केवल क्या थी, घास थी, और वहाँ पर कदम के निशान नहीं थे। उन्हें कदम के निशान कोई भी दिख नहीं, पैरों के निशान। ठीक, तो यद्यपि एज फॉर दैट प्रेसिंग देयर, फिर जब मैं उस रास्ते पर चला, यानी अभी देखिए दूर से देख रहे थे, इसको एक बार सोचा फिर छोड़ दिया। ठीक, अब इस पैरे वाला जो है इसको देख रहे हैं, तो इसको इन्होंने चुना, क्योंकि उस रास्ते पर कोई भी पैर का निशान नहीं दिख रहा था। तो तब देखिए आगे, तो यद्यपि एज फॉर दैट द पैसिंग देयर, और जब मैं उस रास्ते पर चला, जब इसको छोड़कर रास्ते पर चलने लगे, हैड वन दे, और तब वहाँ कदमों के निशान थे। यानी मतलब पहले उन्हें कोई कदम का निशान नहीं दिखा, कोई पैर का निशान नहीं दिखा, बट जब उन्होंने उस रास्ते पर चलना स्टार्ट किया तो उस पर क्या दिखा, पैर का निशान दिखा। रियली अबाउट सेम, लगभग पहले वाले के जैसा। यानी जैसे जो है इस रास्ते पर दिखा था उसी प्रकार से जो रास्ता उन्होंने चुना चलने के लिए, उस रास्ते पे भी पैर के निशान पड़े थे। ये कहने का मतलब कि दोनों रास्ते पर पैर का निशान पड़ा हुआ था। चलिए अगले वाले पैराग्राफ पे चलते हैं। देखिए एंड बोथ, और दोनों, दैट मॉर्निंग इक्वली ले द लीव्स, एक सुबह दोनों रास्तों पर समान रूप से पत्तियां पड़ी हुई थी। देखिए मॉर्निंग मतलब सुबह, इक्वली मतलब हो जाए समान रूप से, इन लीव्स मतलब हो जाएगा जो है पत्तियां, और ले मतलब पड़ी हुई थी, बोथ मतलब दोनों। यानी मतलब उस सुबह को दोनों रास्ते पर जो पत्तियां, यानी जो पीली पत्तियां पड़ी थी समान थी ना, मतलब जितना जो है इस रास्ते पर था उतना जो है इस रास्ते पर भी था। नो स्टेप, कोई निशान नहीं थे। ट्रोडन ब्लैक, और दोनों सड़कों पर काले कदम के निशान नहीं थे। दिया है नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, और दोनों सड़कों पर काले कदमों के निशान नहीं थे। ओह अरे, आई केप्ट, मैं रखता हूँ, द फर्स्ट, पहले वाले को, फॉर अनदर डे, किसी दूसरे वाले दिन के लिए। यानी अब कह रहे हैं जैसे मान लीजिए आप जो सब्जेक्ट चुने हैं अब उसको छोड़कर दूसरा तो चुन नहीं सकते हैं। ठीक, उसी प्रकार से यहाँ पर बोला गया है कि एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले द लीव्स, उस दोनों जो है सुबह दोनों जो रास्तों पर समान रूप से पत्तियाँ पड़ी हुई थी। नो स्टेप हैड ट्रोडेड ब्लैक, और दोनों सड़कों पर काले कदम निशान नहीं थे। ओह अरे, आई केप्ट, मैं रखता हूँ, द फर्स्ट, पहले वाले को, फॉर अनदर डे, किसी दूसरे
दूसरे वाले दिन के लिए। यानी फिर उन्होंने सोचा चलो छोड़ जाने दो, मैं एक रास्ते से चलता हूँ, दूसरे वाले को छोड़ देता हूँ, मैं किसी और दिन इस रास्ते पर चला जाऊँगा। ये पोएट सोच रहे हैं कि छोड़ जाने दो, इस रास्ते को छोड़ दे रहा हूँ, पहले इस वाले पे चल रहा हूँ, उस पर कभी और चला जाऊँगा। ठीक, मान लीजिए आपके घर मान लीजिए क्या आ गया, मान लीजिए समोसा आ गया और रसमलाई आ गई। ठीक, अब जो है आप मार्केट रोज जाते हैं, वहाँ पर समोसा मिलता है, बट रसमलाई जो है आपके पापा जो है मतलब पहली बार लाए हैं घर पे, तो आप बताइए समोसा खाएंगे रसमलाई? नहीं, आप रसमलाई खाएंगे, क्योंकि सोचेंगे कि रसमलाई खा ले रहा हूँ, समोसा छोड़ो तो मैं आता जाता रहता हूँ, कभी भी जो है मार्केट में खा लूँगा। ठीक उसी प्रकार से लेखक जो है एक रास्ते को छोड़ दिए कि मैं जाने दो, इस पर दूसरे दिन चला जाऊँगा, मैं इस वाले रास्ते पर चलता हूँ। एट नोविंग, यह जानते हुए सो वे लीड्स कैसे रास्ते निकल आते हैं ऑन टू वे रास्ते से, यानी उन्होंने यह जानते हुए उसे छोड़ दिया क्योंकि जो है कि रास्ते कैसे जो है एक रास्ते से निकल आते हैं, रास्ते में मतलब जो है रास्ते से रास्ता निकल आता है। यानी मतलब आपको पता है कि मैं आज रसमलाई खा लूँगा तो समोसा कभी भी जो आते जाते खा सकता हूँ। आई डाउट, और मुझे संदेह है, यानी पोएट यानी जो है कवि कह रहे हैं कि मुझे संदेह है इफ़ शुड ईवर कम बैक, कि क्या मैं दोबारा इस रास्ते पर आ सकूंगा। नहीं, वो बोल रहे हैं, अब देखिए आप जैसे रसमलाई तो पा लिए, बट मान लीजिए आपके पास पैसा नहीं है, आप जो है लेकिन फिर भी बोल रहे हैं कि मैं कभी भी खा सकता हूँ। ठीक, बट अब ये नहीं सोच रहे मतलब आपके मन में फिर भी संदेह, क्या पता मैं ना खा पाऊँ, मान लीजिए मेरे पास पैसा ना हो किसी कारणवश। उसी प्रकार से जो लेखक है यानी सॉरी जो पोएट हैं वो सोच रहे हैं आई डाउट, मुझे संदेह है, इफ शुड ईवर सम बैक, कि मैं दोबारा इस रास्ते पर आ सकूँगा। नहीं, अब वो सोच रहे हैं क्या पता मैं दोबारा इस रास्ते पर आ ही ना सकूँ, कोई कारणवश, मतलब एक बार छोड़ दिए इस रास्ते पर जाने लगे, फिर सोच रहे हैं क्या पता किसी कारणवश मैं इस रास्ते पर आ ही ना सकूँ। चलिए चैप्टर का लास्ट पैराग्राफ देखते हैं। देखिए, आई शैल बी ट्रेवलिंग, मैं बता रहा हूँ जो है ये दिस विथ ए साइन। देखिए एक साइन होता है जो है साइन करने वाले से अपने नाम का साइन करना, और एक होता है साइन मतलब जो है आ, यानी कोई दुख की बात हो तो उसमें आ भर कर बोलते हैं। ठीक, आई शैल बी टेलिंग, मैं बता रहा हूँ, दिस विथ ए साइन, इस आह के साथ, यानी आ भर कर मैं इस बारे में बता रहा हूँगा। यानी बोल रहे हैं कि जैसे मान लीजिए आपके घर बुजुर्ग होते हैं, वो बोलते हैं कि मेरे घर में मेरे जो है दिन में ऐसा होता था वैसा होता था, या फिर कोई उनके घटना घटी हो कि बोलेंगे क्या दिन था, मतलब मेरे साथ ऐसा हो गया था वैसा हो गया था। ठीक इस प्रकार से बोलते हैं। तो उसी प्रकार से जो पोएट हैं वो भी बोल रहे हैं कि जो ये घटना मेरे साथ घटी है, एक दिन आएगा कि मैं भी जो है इस भविष्य में आ भर के उसे लोगों से क्या करूँगा, बताऊँगा, यानी दुख के साथ बताऊँगा कि मेरे साथ यही हुआ था, मेरे पास दो रास्ता था, मैं जो है एक के चुना था बट एक को जो है नहीं चुन पाया, टाइम नहीं मिला, ये सब वगैरह। ठीक, चलिए देखिए, आई शैल बी टेलिंग, मैं बता रहा हूँ, दिस विथ ए साइन, इस आ के साथ, बोल रहे हैं कि आ भर कर मैं इस बारे में बता रहा हूँगा, सम हेवेर, कभी भी, एज एंड एज हेंस, युगो युगों के बाद। ये बोल रहे हैं मान लीजिए मैं जो है भविष्य में युगो युगों के बाद इस बात को आ भर के बता रहा होऊंगा, यानी किसी से जो है शेयर कर रहा हूँगा, किसके साथ, आ भर के, यानी दुख के साथ। टू रोड्स डाइवर्डी, दो सड़कें बची हुई थी, इन ए वुड, और जंगल में जा रही थी। नहीं, मैं आ भर के बताऊंगा कि मेरे जीवन में ऐसा एक घटना हुआ है कि दो सड़कें जो है बटी हुई थी और कैसे जा रही थी, जंगल में। ये दो सड़कें जो मतलब दो सड़कें ऐसे बटी हुई थी और जो है दोनों कहाँ जा रही थी, जंगल में जा रही थी। ये सबको मैं क्या करूँगा, बताऊँगा। एंड आई, और मैं, आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाई, मैंने उस सड़क को चुना जिसमें कम लोग ने यात्रा की थी। ये बताएंगे कि जो है उसमें दो रोड थी और मैंने जो है उस रोड को चुना जिस पर कम लोगों ने यात्रा की थी, जिस पर कम जो है पैरों के निशान थे, जिस पर बहुत कम लोग गए थे, मैंने उस रास्ते को चुना था, यात्रा की थी। एंड और दैट हैज़ ही मेड ऑल द डिफरेंस, और उसी चुनाव ने वह जो है अंतर ला दिया था, यानी उसी चुनाव ने क्या किया था, अंतर, यानी उसी चुनाव के द्वारा जो है अंतर ला दिया गया था। यानी वो जो है इस बात को अपने जो है भविष्य में बताने की बात कर रहे हैं। ठीक, तो आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।